जबकि वो नंबर बड़ा ही प्यारा सा नंबर है। उसके मतलब मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ हैं। न्यूमरोलॉजी की अपनी एक ज़ुबान है, इल्म अदद की अपनी एक ज़ुबान है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि नंबर जो है ना, ये बातें करते हैं आपसे। मसला ये है कि आप कितनी इनकी बातें सुन पाते हैं, कितनी नहीं सुन पाते। ये आपसे ज़रूर मैसेज आपको ज़रूर बताते हैं कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये आपको मैसेज देते हैं, देखना आपने है कि ये आपको कौन से मैसेज और क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ को मद्देनज़र किया जाए, आप डेट ऑफ बर्थ किसी पर्चे पे सामने लिख लें, उसके नीचे एक लोशो ग्रिड का चार्ट बना लें। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके कौन से नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, जो नंबर आपके पास हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से डेट ऑफ बर्थ की गेम शुरू होगी। अभी तो मैं बात सिर्फ कर रहा हूं सिंगल डिजिट के ऊपर, जो डेट ऑफ बर्थ 9 से रूल होगी। जैसे कि 9, नंबर 9, नंबर 18 और नंबर 27, इन तीनों डेटों का एक ही अदद बनेगा, वो नंबर है 9। अभी 9 क्या चीज है, 9 क्या करने वाला है, या नंबर 9 के ऊपर कौन सी ऐसी ताकतें हैं, या कौन सी ऐसी इसके मुखालफ नंबर है, या कौन सी इसको परेशान करने वाले नंबर है, या कौन से मौके पे ये परेशान होता है, कौन से मौके को खुद हैंडल कर सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसका लव कैसे रहने वाला है, इसकी शख्सियत, पर्सनैलिटी, इसकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, उसकी छोटी छोटी सी टिप्स देता चलता हूं। नंबर 9 से रूल होने वालों का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोहब्बत की लाइन है, इसके बाद शोहरत की लाइन है, इसके पास इसके दौलत की लाइन है। तीनों लाइन ये कंप्लीट करता है अपनी। शोहरत, इज्जत, दौलत और मोहब्बत, तीनों चीजें इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो ये नंबर से शुरू हो रही है गेम। अच्छा, नंबर 9 जो है, ये इसको बहुत गुस्से का नंबर कहा जाता है, बहुत जज्बात का नंबर है। आप देखेंगे कि कोई भी दोस्त ऐसे देखो तो नहीं गुस्सा करेगा, तो किसी बात पे नहीं करेगा, करने को आया तो एक पल में कर जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। अपना बदला लेने में, अपनी नफरत के लिहाज से ये पहचाने जाने वाला वाहद नंबर है लोशो ग्रिड का, जो सबसे हार्ड नंबर इसको कहा जाता है। ये कभी भी अपने दुश्मन को माफ करने वाला नहीं है, हमेशा बदला लेगा, उसी वक्त लेगा, बिना सोचे लेगा, ना ही उसको कोई मौका और देगा। ये नंबर 9 की पावर है। नंबर 9 खुद एक अंगारे का नंबर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये नंबर 9 से रूल होने वाले अक्सरियत आपको सियासतदान मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये है कि ये पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों से मोहब्बत बहुत करते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ दुश्मन को नहीं छोड़ते, वरना ये मोहब्बत बहुत प्यारे हैं, इनसे प्यार बहुत मिलेगा आपको, हमदर्दी बहुत करेंगे, आपके दुख सुख में आपके साथ बराबर में खड़े होंगे। दोस्तों में अगर को देखना है वफा का नंबर, वो नंबर 9 से रूल होने वाला है। जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 9 से रूल हो रही है, इससे ज्यादा वफा नहीं कर सकता कोई। वफा इसके ऊपर खत्म है। आपको कोई मुश्किल वक्त आ जाए दोस्तों में, सबसे पहले फर्स्ट पे आगे खड़े होने वाला वो नंबर 9 से रूल हो रहा होगा, जो बिना सोचे समझे उस आग में कूद पड़ेगा जिससे उस आग का पता भी नहीं होगा। चाहे तो आजमा के देख लें आप। ये इस तरह का नंबर है। नंबर 9 से रूल होने वालों की ये पर्सनैलिटी, ऐसे लोग होते हैं वो झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। हमेशा छोटे बच्चों में देख लें आप कि बच्चा छोटा होगा तो वो झगड़े में बहुत फर्स्ट पे होगा, हर किसी से मारकटाई करनी है, रुकने वाला नंबर ही नहीं है। ये नंबर असल में जुगड़ेलू नंबर कहा जाता है इसको। ये हर कहीं ना कहीं फसाद कर लेगा अपने साथ, लेकिन ये है कि इसकी 50% से दौलत का जो लोशो ग्रिड में आता है वो नंबर 6 और 5 आता है। तो ये भी सेम उसी तरह है। अगर 6 को सीधा करें तो 9 है, 9 का उल्टा करें तो 6 है। दौलत इसके पास भी है। इसके पास जो सबसे ज्यादा लोशो ग्रिड चार्ट को कंप्लीट करने वाला नंबर है वो नंबर 9 है। इसको नंबर 3 लॉटरी बोलते हैं। जो बड़ी लॉटरी बनती है डेट ऑफ बर्थ की, उसके अंदर पहला राजयोग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसको सुनहरी कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं। ये लॉटरी नंबर 9 से कंप्लीट होती है।
अच्छा, इसके अंदर अभी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये है कि आप अपने नंबरों पे गौर कीजिए। ये नंबर आपको बता देते हैं आप किस काम के लिए पैदा हुए। अभी जो नंबर 9 वाले हैं, बिजनेस कैसा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कैसी कर सकते हैं, ये शख्सियत कैसी है, मैं इन सारी चीज़ों से पर्दा उठा दूंगा आज। नंबर 9 वाला जो है ये हमदर्दी, बिजनेस अच्छा कर गुजरता है, इसके लक, इसकी दूसरी डेट ऑफ बर्थ इसको सपोर्ट करे तो ये बहुत अच्छा नंबर। पैसा रनिंग में है, इसके पास पैसा आ रहा है, कहीं से आ रहा है लेकिन इसके पास मौजूद है। इसके छोटे मोटे काम जो है वो पैसों की वजह से कभी रुक भी जाए तो लेकिन फौरन इसको कहीं ना कहीं से बैंक से लोन मिल जाएगा, दोस्त से मदद मिल जाएगी, इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी पैसों की। अगर पास नहीं भी है ना, पैसा तो कहीं ना कहीं से रूल हो गया। अभी कुछ आदमी सोचते हैं यार ये नंबर पैसों का है, मैं परेशान क्यों हूं। वो परेशान इस वजह से होता है कि अगर वो 9 से रूल हो रहा है, उसका नाम उसके एंटी नंबर पे आ गया, मुखालफ नंबर पे चला गया, वो परेशान होगा। क्योंकि नाम इंसान की वाहिद शख्सियत है। जब दुनिया में पैदा होता है तो एक उसके साथ डेट पे पैदा होना, ठीक है, एक उसका नाम जो रखा जाता है वो सारी जिंदगी उसी नाम से पुकारा जाता है और उसी दिन से पुकारा जाता है और उसी डेट से ही पुकारा जाता है। उसी डेट, ये तीनों चीजों को मिला के वो एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके लिए। उसकी बर्थडे किस डेट पे आ रही है वो भी आपको पता होगा, सिर्फ महीने का पता होगा, उसका साल, उसका दिन, ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। आप अपने लक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। खाली लकी नंबर से बेस्ट नहीं मिल सकता आपको कभी भी। हर चीज को आपने देखना है कि मेरे कौन से नंबर, मेरा एंट्री नंबर कौन सा है जो मेरे मुखालिफ आ रहा है। अभी देखें, मर्द 9 से है, 3 से रूल होने वाली उसकी शादी उसके साथ होगी, वो कभी भी शादी कंप्लीट नहीं रहेगी, हमेशा एक दूसरे से टकराव रहेगा उनका आपस में, क्योंकि ये नंबर ही आपस में मुखालिफ है। जैसे 9 का जो दुश्मन नंबर है वो नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, ये इसके मुखालिफ नंबर है। इन डेटों पे, इनके नामों पर अगर इसका नाम आ जाए तो वो कभी भी इसको इतनी जल्दी आसानी से बुलंदियों, शोहरत, इज्जत, दौलत की तरफ जाने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं इसको रोकेगा जरूर, क्योंकि वो इसके मुखालिफ नंबर है। अगर इसी नंबर से रूल होने वाली उसकी किस्मत में शादी हो गई, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो दोनों की आपस में कभी भी नहीं चल सकेगी गाड़ी आगे। कहीं ना कहीं तकरार होगा, डिवोर्स हो जाएगी, मसला रहेगा, प्रॉब्लम चलेगी। उसके अंदर आकर ये हो सकता है कि आप अपने नाम को देखें, वो आपका एंटी नंबर तो नहीं चल रहा, मुखालिफ तो नहीं आ रहा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी चीज़ इसके मुखालिफ जा रही है, फिर उसका आप रेमेडी इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 9 के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इसको रेड कलर का धागा इसके पास रखें, रेड कलर का रुमाल रखें, रेड कलर के कपड़े पहना करें। इसको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके रुके हुए काम जो है वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। कहीं पे पैसे फंसे हुए वो आने वापसी शुरू हो जाएंगे। कहीं पे लोन के लिए अप्लाई किया वो मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब में तरक्की नहीं हो रही, जॉब में तरक्की आना शुरू हो जाएगी। उसकी छोटी छोटी सी रेमेडी अगर 9 वाला वो अपना ले तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर है 2026 के लिए, क्योंकि 2026 का टोटल 1 पे आ रहा है और 9 का साथ चल रहा है आपस में, तो ये गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। लेकिन डिपेंड आप पे है कि आप इसको कितना दौड़ा सकते हैं। मकसद तो ये है ना कि अभी ये नंबर, ये साल आपके हक में आ गया, नंबर 1 पे आ रहा है और नंबर 9 का साथ आ रहा है, ये साल आपके हक में जा रहा है। हर काम आपका जो बिगड़े हैं वो सीधे हो रहे हैं, लेकिन इस पे डिपेंड है कि आप इसको कितना सीधा करना चाह रहे हैं। कि नंबर 9 तो आ गया, अभी आप डेट ऑफ बर्थ में सोचें कि पैसा भी आ रहा है, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिल रही है, मोहब्बत भी मिल रही, हर चीज़ें मिल रही हैं, तो सो जाते हैं तो सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए ये नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ में 9 आ गया तो आप समझेंगे अभी मैं कुछ करूं नहीं तो सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ता है, मेहनत सबसे ज़रूरी है। मेहनत का फल मिलने में जल्दी हो जाती है। जहां आपको 10 रुपये आपकी मजदूरी मिलनी है, उधर जब ये किस्मत साथ खेलती है तो वो 20 होती है, 20 से फिर मालक बन जाते हैं आप उसके बॉस बन जाते हैं फैक्ट्री के। ये चीज़ें होती हैं। नंबर जब बोलते हैं, जब बातें करते हैं, तो इनसे बातें करने वाला हो तो वो अपनी किस्मत के साथ चल जाता है।
उसको मुश्किल नहीं आती। मोहब्बत के अंदर बहुत प्यारा नंबर है, इससे ज़्यादा प्यारा नंबर ही नहीं है। लव के लिए बहुत अच्छा नंबर है। सिर्फ थोड़ी सी मार खा जाता है ये अपने गुस्से की वजह से, जहां ये गुस्सा करता है अगला इससे भाग जाता है। सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करे, इससे लव के लिए अच्छा आदमी नहीं है नंबर 9 वाला। मोहब्बत जिससे करता है दिल से करता है, वफा जिससे करेगा दिल से करेगा। जब भी वफा का नाम आता है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ 9 वाला याद आ जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9 से होगी वफा ख़त्म है। दोस्तों में सबसे कई मुश्किल आ जाए आपके ऊपर, अगर आपका दोस्त डेट ऑफ बर्थ 9 से रूल होने वाला है, वो सबसे पहले कुर्बानी देने वाला वो होगा। तो उसको पता चलने की देर है मेरा दोस्त मुश्किल में है, सबसे पहले वो पहुंचेगा। हर काम में पहले वो पहल वो करेगा। 9 वाला हर जगह पहल करेगा, मदद करने में सबसे पहल करेगा, वफा करने में सबसे वफा का नंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, वफा का नंबर 9 है। इससे मोहब्बत करके देखो, बहुत प्यारा नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है। इसकी दोस्ती किसी किसी को नसीब होती है, याद रखना मेरी बात। लव के अंदर देख लो, अगर इस किसी की लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर उसका साथी 9 से रूल हो रहा है, तो वो खुद मेरी वीडियो देख के बताएगा आपको कि ये बात 100% सच है। सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा है, वो भी वक्ती करता है अपने लव के साथ, वक्ती सिर्फ गुस्सा होगा इसको, उसके बाद सेम उसी तरह नरम होकर फिर उसके पास चला जाएगा। छोड़ेगा नहीं, कभी भी छोड़ता नहीं है ये। इसके दोस्त देखोगे, सबसे पुराने दोस्त 9 वालों के साथ होंगे। इतनी जल्दी किसी के साथ नई दोस्ती नहीं करता, हमेशा पुरानी चीज़ों को लेके अपने साथ चलता। मैं अक्सर इसको कई दफ़ा ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पुराने जो माजी गुजर चुका है उसको बहुत रिपीट करता रहता है अपने माइंड के अंदर। रिपीट करना, उसको छोड़ दे, अपने आने वाला फ्यूचर को देखे, उसके ऊपर स्ट्रगल करे, तो ये बेस्ट है। इसको थोड़ी सी मुश्किल आती है जब ये अपने माजी को देखता है, तो माजी को देख के अक्सर कई सवालात अपने अंदर करता रहता है। एक और चीज़ ये है कि इसको कोई काम बता दो, ये प्लान ख्वाब के अंदर ही प्लान करता रहता है, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे करूँगा। ये नंबर करने को आए तो सब कुछ कर सकता है। इसको चाहिए अपने नंबर को बेस्ट करने के लिए, अगर वो देख रहा है मैं नंबर 9 से रूल हो रहा हूँ तो मुझे मुश्किल आ रही है, मेरी कैश नहीं चल रहा, प्रॉब्लम का सामना है, तो उसको चाहिए या जीजू या मुइन के साथ करे, बिला नागा करे, दरूद इब्राहिम पढ़ा करे आप सल्लम की ज़ात पर। सबसे बड़ा सवाब दरूद इब्राहिम का। उसके बाद अल्लाह के नाम है ये, या सलामू, या अजीज़ू, या मुगनीऊ, इन तीनों का विर्द कर ले। नहीं तो सबसे शार्ट जो है या अजीज़ू का विर्द जितना हो सके उतना किया करे। 20, 25, 30 दिन के अंदर देखे जो आपको सबसे मुश्किल दर मुश्किल काम पेश आ रहा है वो कैसे सीधा होता है। जब आपका इसमें आज़म आपके साथ ऑन हो जाएगा, ठीक है, या अजीज़ू का विर्द रखे, ये अल्लाह पाक के नाम है, इनके अंदर बहुत बड़ी फजीलतें हैं। आप मांग के तो देखें, वो तो देने वाली ज़ात है, कोशिश तो करके देखें, मांगे तो सही, उससे किसी तरीके से मांग ले, उससे मांगे, वो अता करने वाली ज़ात है, वो हर चीज़ अता कर देगी। बस ये है कि आपको जब अपना पता चल जाए कि मैं इस दुनिया में आया था, मेरा मकसद क्या था, जब आप उस मकसद तक पहुंचते हैं तो फिर दुनिया में वली बनते हैं लोग। ये बात याद रखना मेरी। आपका इसमें आज़म है, आप इसका विर्द करें, मुश्किल काम जो है वो आसानी में आ जाएंगे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप ये समझेंगे कि कभी आई नहीं जब ये इसमें आज़म का विर्द करेगा। डेट ऑफ बर्थ 9 से रूल होने वाला कोई भी कर सकता है, अल्लाह का नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन ये सूट इसको कर रहा है, 9 वाले को कर रहा है, वो हल होता चला जाएगा। ये कोशिश किया करे कि जब ये गुस्ल करे ना, क्योंकि इसको अक्सरियत आप देखते हो छोटे बच्चों के अंदर, वो झगड़ा बहुत करके आएंगे 9 से जो रूल होंगे। कहीं भी बाहर जाएंगे तो झगड़ा उनके साथ बहुत होगा, हादसात बहुत होंगे, कहीं गिर जाएंगे, नए कपड़े पहन के बाहर गए हैं या किसी फंक्शन पे गए हैं, तो ऐसे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाएगी। नंबर 9 से रूल होने वाला, इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है। इसको चाहिए कि जब गुस्ल करें तो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लिया करें। उससे ये है कि आपके जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके जो ऊपर बुरी नज़र का, हसद का असर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा।
इसके जो कामों के अंदर इसको कैश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, मुश्किल आ रही है, वो सोच रहा है कि पैसे आ नहीं रहे, बिल्कुल जाम है, उसको चाहिए मंगल वाले दिन किसी सुरख चीज़ का सदका किया करे। सुरख कपड़ा कर ले, सुरख दाल दे सकता है, सुरख गोश्त दे सकता है। सदका जब भी देना है, करना क्या है आपने कि अगर आप गोश्त का सदका कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उठा के उसको बैग में डालें, फिर किसी को दें। अगर कोई दाल खाने वाली चीज़ दे रहा है तो कोशिश करें उसके ऊपर ऐसे हाथ रखे, बगैर प्लास्टिक के, खुली फिजा में हाथ रख के दोनों हाथ लगा के उसमें डाल के उसको दे दे। कपड़ा देना तो कपड़ा तो वैसे ही हाथ में होगा तो उसको दे सकता है वो, लेकिन हर मंगल वाले दिन ज़रूर कोशिश करें कि थोड़ा सदका ज़रूर करें। सदका ये है, किसी को, गरीब आदमी को आप दे सकते हैं, यतीम को, मस्कीन को। अगर नहीं मिलता तो आप उसको पानी में बहा दें, वो सबसे बेस्ट है। जानवर खाएं, वो बेस्ट है। कोशिश करनी है कि कब्रिस्तान में सदका नहीं फेंकने जाना आपने। नंबर 9 वालों के लिए चलता हुआ पानी हो, जैसे छोटी नदी नहर वगैरह मिल जाए, उसमें बहा दिया करें, वो सबसे अच्छा है। वो हर बला आपकी टाल देगा। जो रास्ते में मुश्किलें हसद की वजह से आप उसको फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जब आप ये विर्द ऑन कर लेंगे अपना, इसको अर्थ दे देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, ये नंबर आपको बुलंदियों पे लेके चला जाएगा। न पढ़े, ठीक है। उसके बाद अपना विर्द ऑन रखें। विर्द आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। इज्जत भी मिल जाती है, शोहरत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, मोहब्बत भी मिल जाएगी। हर चीज़ जो मांगोगे नेक नीयत के साथ, वो अल्लाह अता कर देता है। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो अता करने वाला है, वो कुछ भी अता कर देता है। जो मांगो, जो दिल से सोचोगे, वो भी अता करने वाला है, वो पावर रखता है। ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना सदका, अपना इसमें आज़म ज़रूर विर्द किया करें।